फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिक्सेटिव मूवमेंट ऑफ द आईज। ये चैप्टर नंबर 52 गाइडन का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिक्सेटिव मूवमेंट क्या होती है कि लेट्स सपोज कोई पर्सन है खड़ा हुआ, ये इसका सारा फील्ड ऑफ विजन है। अब फील्ड ऑफ विजन को अपनी मर्जी से इधर देख रहा है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को अपने फील्ड ऑफ विजन में फाइंड करके इसको फिक्स करने के लिए जो मूवमेंट होती है, इन मूवमेंट को कहते हैं फिक्सेटिव मूवमेंट ऑफ द आईज। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिक्सेटिव मूवमेंट का न्यूरोनल मैकेनिज्म जो है वो कितनी टाइप का होता है, इसके क्लिनिकल डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी टाइप्स भी बताता हूँ। तो जो फिक्सेटिव मैकेनिज्म है ना, फिक्सेटिव मूवमेंट, इसका जो मैकेनिज्म है वो दो तरह का होता है। न्यूरोनल मैकेनिज्म उसके लिहाज से ये दो तरह की होती है। एक को कहते हैं वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट और दूसरी होती है इनवॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं कि वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट क्या होती है। लेट्स सपोज पर्सन अपनी मर्जी से विजन फील्ड में इधर उधर देख रहा था, तो वो मूवमेंट जो वॉलेंटियरली वो किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करे अपने विजुअल फील्ड में और इसको फोकस कर ले, इसके लिए जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट। यानी कि इधर उधर पहले देख रहा था अपने विजुअल फील्ड में, किसी एक ऑब्जेक्ट को इसने फाइंड किया और इसको फोकस कर लिया। ये जो इनिशियली फोकस करवाने और ऑब्जेक्ट को फाइंड करवाने के लिए जो फिक्सेटिव मूवमेंट होती है, इनको कहते हैं वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट। और इसके बाद क्या होगा कि अब इसकी जो आईज की है, इस ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लिया इसने, इसको फर्मली फिक्स रखने के लिए जो नेक्स्ट जो फेज होगी इसकी या नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फिक्सेटिव मूवमेंट होगी, इनको कहते हैं इनवॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट। तो ये दो इसके न्यूरोनल मैकेनिज्म है, वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट एंड इनवॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात इसके लिए आपने क्या याद रखनी है, जो वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट है ना, ये दो फेजेस में होती है। ये क्या है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि लेट्स सपोज इनिशियली पर्सन इधर उधर देख रहा था, इसने किसी एक ऑब्जेक्ट को फाइंड किया और इसको इनिशियली फोकस किया। इनिशियली फोकस करने और ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा पार्ट इसका इनिशियली जो होती है फेज इसकी स्टार्ट में आती है। फिर इसके बाद अब इसने इसको फोकस कर लिया ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को फोकस किया हुआ है, तो फोकस को फर्म करने के लिए इनवॉलेंट्री फेज आ रही। लेकिन अब इसके बाद लेट्स सपोज एक और ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो अपनी मर्जी से इसको वॉलेंटियरली इस ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहता है। तो जब ये इससे इधर आएगा, मूव करेगा, तो वॉलेंटियरली मूव किया इसने, तो ये फिक्सेटिव मूवमेंट थी जिसने इस ऑब्जेक्ट को फोकस किया हुआ था। इसको अनलॉक करने के लिए भी जो थोड़ा सा पार्ट होगा, ये भी वॉलेंट्री एक्शन में आता है, क्योंकि पर्सन वॉलेंटियरली इस फिक्स ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रहा है, तो ये भी आता है। इसको भी वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट ही कहते हैं। तो वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट की दो फेजेस होती हैं, एक स्टार्ट में ऑब्जेक्ट को फाइंड करने और फोकस करवाने में, और दूसरी जब इनवॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट आती है उसके बाद में, कि जो इसको इसकी विजन को इस पर फोकस रखती है। और इसके बाद जब इसने लास्ट में किसी और ऑब्जेक्ट को फोकस करना है और ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, तो इसके लिए अनलॉक करने के लिए भी वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट की थोड़ी सी फेज बाद में भी आती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किन किन एरिया से सिग्नल आते हैं जो वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो मैंने वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट आपको बताया कि ये दो तरह से होती है, कि इनिशियली ऑब्जेक्ट को फाइंड करके फिक्स करवाने, फिर जब हमने जितनी देर उसको फोकस रखना है, फिक्स रखना है ऑब्जेक्ट को, वो फिक्स कर लिया, फिर किसी अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को फिक्स करना, तो अनलॉक करवाने के लिए भी वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो दो तरह के रीजन से सिग्नल आते हैं। एक ये हमारा, जैसे आप जानते हैं, फ्रंटल लोब होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स राइट एंड लेफ्ट साइड का, वहाँ से सिग्नल आते हैं। और पीछे होते हैं ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में होता है विजुअल कॉर्टेक्स के इंटीरियर रीजन होता है, वहाँ से सिग्नल आते हैं। तो इन दो रीजन से जो सिग्नल आते हैं ये वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से सिग्नल आते हैं, ये क्या करवाते हैं। लेट्स सपोज पर्सन इधर उधर देख रहा था, इसने ऑब्जेक्ट को फाइंड करके फोकस किया, जो इनिशियली जो लॉकिंग के लिए जो है ऑब्जेक्ट को ये जो लॉक करवाते हैं, ये कौन से सिग्नल करवाते हैं, जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से सिग्नल है, ये क्या करवाते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियली लॉक करवाते हैं। फिर आगे मैंने कहा था कि वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होती है, कि लॉक कर लिया इसने, ऑब्जेक्ट को फाइंड करके फिक्स कर लिया, अब इसको देखता रहेगा, जितनी देर इसने इसको देखेगा, लेट्स सपोज इसकी फील्ड ऑफ विजन में एक और ऑब्जेक्ट आया, अब इसने अपनी मर्जी से अनलॉक किया और दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा है। ये अनलॉक करवाने के लिए अब थोड़ा सा फेज बाद में दोबारा आएगा वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट का। तो ये अनलॉक करवाने के लिए जो वॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट के लिए जो सिग्नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स से आते हैं। तो अब प्री मोटर कॉर्टेक्स से जो सिग्नल आते हैं वो अनलॉक करवाते हैं, जबकि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से जो सिग्नल आते हैं वो लॉक करवाते हैं। अगर बायलैटरल डिस्ट्रक्शन हो जाए ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की, तो पर्सन क्या कर सकेगा, लॉक नहीं कर सकेगा, इधर उधर इसको फिक्स नहीं कर सकेगा, इधर उधर देखता रहेगा, इसको फिक्स नहीं कर सकेगा। तो ये जो है इसका क्लिनिकल है। अगर प्री मोटर कॉर्टेक्स है फ्रंटल लोब का, फ्रंटल कॉर्टेसिस, अगर ये बायलैटरली डिस्ट्रॉय हो गए, तो पर्सन इनिशियली, इसका मैंने क्या बताया था कि एंड पे ये अनलॉक करवाता है ताकि पर्सन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फोकस कर ले। तो अब पर्सन जो है वॉलंटियरली अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो ये है अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही और फ्रंटल कॉर्टेक्स की। तो ये थे इसके क्लिनिकल। इसके बाद जो है इनवॉलेंट्री
फेज होती है इनवॉलेंट्री फिक्सेटिव मूवमेंट, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इसके बाद कुछ आई के मूवमेंट उसने गाइडलाइन में लिखेंगे, जस्ट बहुत ईजी आप समझ लें, मैं उसके जस्ट नाम बता देता हूँ आपको, बस यही आपने याद रखने। एक होती है कंटिन्यूस ट्रेमर मूवमेंट, जिसमें आई ट्रेमर कर रही होती है 30 to 80 साइकिल पर सेकंड। इसके अलावा होती है स्लो ड्रिफ्टिंग मूवमेंट और सडन फ्लिकिंग मूवमेंट होती है। ये टाइप्स नाम आपने याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द फिक्सेटिव मूवमेंट। इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक होती है सेकार्डिक मूवमेंट और दूसरी होती है परसुएटिव मूवमेंट। अब देखते हैं कि सेकार्डिक मूवमेंट क्या होती है। सेकार्डिक मूवमेंट में क्या होता है कि लेट्स सपोज पर्सन ने अपने फील्ड ऑफ विजन में किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस किया हुआ है। अब इसकी फील्ड ऑफ विजन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया, तो सडनली दूसरे ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए रैपिडली मूव करता है एक ऑब्जेक्ट फिक्स ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए। तो अब जो इसने ये मूवमेंट की है इनको कहते हैं सेकार्डिक मूवमेंट। ये आमतौर पर रैपिड मूवमेंट होती है, यानी कि और ऐसे भी हो सकती है कि लेट्स सपोज आप कार में बैठे हुए किसी में कार मूव कर रही है, तो आप सेकंड में कई बार एक से कई ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर रहे होते हैं, यानी कि आप जंप कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक सेकंड में 2 से 3 टाइम आप जंप कर रहे होते हैं। तो इन जंप्स को कहते हैं सेकार्डिक जंप, या मूवमेंट का दूसरा नाम होता है ऑप्टिको काइनेटिक मूवमेंट। ऑप्टिको नाम से ज़्यादा विजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऑप्टिको, और काइनेटिक्स में मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब इस मूवमेंट में जारी बात है एक ऑब्जेक्ट को देखा था, फिर सडनली दूसरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रैपिडली मूव किया, तो मूवमेंट का जो टाइम होता है वो बहुत शार्ट होता है क्योंकि रैपिड मूवमेंट होती है। और इस टाइम का जो 10% पार्ट है वो यूज़ होता है आई को मूव करने के लिए, और 90% जो ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट सेकार्डिक मूवमेंट जस्ट सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो आइज के आगे से एक या दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनको सिर्फ फिक्स करने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसे भी होते हैं इवन हम रीडिंग में भी इसी मूवमेंट को यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज को रीडिंग करनी है, एक लाइन को रीड करने के लिए कई बार सेकार्डिक मूवमेंट हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई पेंटिंग वगैरह देखिए, लेट्स सपोज ये कोई डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो इसकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को देखने के लिए हम डिफरेंट तरह की सेकार्डिक मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एंगुलेटेड सेकार्डिक मूवमेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेकार्डिक मूवमेंट जो है इसकी टाइप्स होती हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड एंगुलेटेड सेकार्डिक मूवमेंट। टाइप की जो सेकार्डिक मूवमेंट होती है ये होती है परसुएट मूवमेंट। ये क्या होती है कि हमारी फील्ड ऑफ विजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमने मूविंग ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है आइज ने, इसके लिए जो मूवमेंट होगी इनको कहते हैं परसुएट मूवमेंट। अब कैसे होती है ये, लेट्स सपोज ये पर्सन है, इसकी फील्ड ऑफ विजन में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसने इसको फिक्स कर लिया मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो इसके लिए इसकी आएगी जो मूवमेंट होगी इनको परसुएट मूवमेंट कहते हैं। लेट्स सपोज ये पर्सन है, इसकी फील्ड ऑफ विजन में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये आइज इसके साथ साथ मूव करता जा रहा है। इन मूवमेंट को कहते हैं सेकार्डिक मूवमेंट। लेट्स सपोज ये देखें, दोबारा देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता जा रहा है, पर्सन आइज इसके साथ साथ मूव कर रहा है। इन मूवमेंट को कहते हैं परसुएट मूवमेंट। अब इन मूवमेंट का मैकेनिज्म क्या है कि कॉर्टेक्स जो है हमारा वो डिटरमिन कर लेता है कि जो ऑब्जेक्ट है किस स्पीड से मूव कर रहा है, किस तरह की है, उस तरह की मूवमेंट के लिए फिर आई की मूवमेंट ये करवाता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ताकि आईज जो है बिल्कुल उसी तरह मूव करें जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इसको ऑब्जेक्ट जो है मूविंग ऑब्जेक्ट आई पे फिक्स हो रही है, इनको कहते हैं परसुएट मूवमेंट। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गया सुपीरियर कॉलिकुलस के फंक्शंस, अक्सर पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है याद रखना, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब होता क्या है कि ये पर्सन है, ये इसका सारा फील्ड ऑफ विजन है, अगर लेटरली कोई विजुअल डिस्टर्बेंस होती है ना नॉर्मली हमारे फील्ड ऑफ विजन में, तो एक रिफ्लेक्स होता है हमारा कि हम फौरी तौर पे आईज उस तरफ मूव करते हैं, जैसे लेटरली लेट्स सपोज यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस हुई है, फौरी आई हेड पूरी इवन बॉडी उस साइड पे मूव कर जाती है। तो ये जो मूवमेंट है कि विजुअल फील्ड में लेटरल कोई विजुअल डिस्टर्बेंस हुई है उस तरफ जो आई की मूवमेंट है, इसको टर्निंग करवाने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है सुपीरियर कॉलिकुलस का। तो आई की ओरिएंट या टर्निंग मूवमेंट ऑफ द आईज और हेड, इसमें बेसिकली कौन रोल प्ले कर रहा होता है, सुपीरियर कॉलिकुलस। अगर कोई ऐसा पर्सन है लेट्स सपोज उसका इवन विजुअल कॉर्टेक्स डिस्टर्ब भी हो जाए, जब भी उसके विजुअली लेटरली डिस्टर्बेंस होगी तो वो फौरी तौर पे हेड और आईज को इधर मूव कर लेगा। लेकिन अगर सुपीरियर कॉलिकुलस डिस्टर्ब हो गया तो अब अगर विजुअल डिस्टर्बेंस होगी भी तो पर्सन इधर को मूव नहीं करेगा, टर्न हेड और आईज जो अपनी विजुअल डिस्टर्बेंस की तरफ टर्न नहीं करेगा। इवन पर्सन को लेटरली हिट किया किसी पर्सन ने, या कोई साउंड है बहुत ज़्यादा लेटरली आपकी लेटरल साइड से आ रही है, तो इसकी वजह से भी पर्सन आईज इवन बॉडी और हेड भी टर्न कर देता है उस साइड पे जब भी लेटरल विजुअली डिस्टर्बेंस होती है। इस सारी में रोल कौन प्ले करता है, सुपीरियर कॉलिकुलस। कैसे कि ऑप्टिक नर्व से फाइबर जाते हैं, ऑप्टिक नर्व के फाइबर एम टाइप फाइबर, एम टाइप जो फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं, उनके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स में चले जाता है, दूसरा पार्ट चले जाता है सुपीरियर कॉलिकुलस में, और इवन ये रिले करता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस में भी, जिसके फंक्शन मैंने आपको ऑकुलर मोटर ऑपरेटर्स में भी बताई थी, ताकि पूरा आइज के साथ साथ हेड भी मूव करे। तो ये सारे फंक्शन से अगर कोई क्वेरी आप मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।